गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू एपी का क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे कि आप लोग घर से बना के आइएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बना था, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन था बाबू, वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 था, √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट। इससे हमको क्या शो करवाना था कि ये एपी में है कि नहीं। ये हमें दिखाना था बाबू कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हमको एपी में शो करना था। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, √8 है, √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2, √4 × √2 क्या दे देगा, 2√2 दे देगा। उसी तरीके से √18 है, तो √9 × 2, तो √9 गुना √2, 3√2 दे देगा। √32 है बाबू, तो 16 × 2 और √16 × √2, 4√2 दे देगा। अब देखिए बाबू, अब हमें एपी को चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू, D। तो ध्यान दो, A2 - A1, A2 कितना है बाबू, सॉरी इस सभी को एक जगह करके लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो √2, 2√2, 3√2, 4√2, डॉट 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 डॉट। अब लिख लीजिए A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 इक्वल टू D। 2√2 - √2, 3√2 - 2√2, 4√2 - 3√2 इक्वल टू D। देखिए, √2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 - 1, √2 कॉमन निकाल लीजिए, 3 - 2, √2 कॉमन निकाल लीजिए, 4 - 3 इक्वल टू D। √2 इक्वल टू D। दिस इज एन एपी। देखिए, ये क्या है, एपी में आ गया बाबू। अगर एपी में आ गया तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा बाबू, तो देखिए, हमें 4th टर्म गिवन है ना, तो हमें कौन सा टर्म लेना होगा। देखिए, हमें A1 क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, √2, A2 क्या दिया गया है, 2√2, A3 क्या दिया गया है, 3√2, A4 क्या है, 4√2। हमें क्या चाहिए, A5 चाहिए। तो A प्लस का आ जाएगा 4D आ जाएगा, बताए हैं। और A का वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 + 4 × √2, तो √2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 + 4, 5√2 आ गया। नेक्स्ट टर्म भी आ गया बाबू। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, √20, 45, √80, 125, डॉट डॉट डॉट। देखिए बाबू, √20 को क्या लिखिएगा,
4 into 5 रूट 5 2 रूट 5 रूट 45 को क्या लिखेगा 9 into 5 तो रूट 9 into रूट 5 3 रूट 5 रूट 80 को क्या लिखिएगा 16 into 5 4 रूट 5 रूट 125 को क्या लिखिएगा 25 into 5 तो 5 रूट 25 into रूट 5 क्या दे दीजिएगा 5 रूट 5। अब ध्यान दीजिए ये जब एक टर्म आ गया बाबू तो क्या लिखोगे 2 रूट 5 3 रूट 5 4 रूट 5 5 रूट 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 AP होने के लिए d कांस्टेंट होना चाहिए 2 रूट 5 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 5 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 इक्वल टू डी। देखो बाबू रूट 5 कॉमन ले लेते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 3 रूट 5 कॉमन ले लेते हैं 5 माइनस 4 इक्वल टू डी। क्या आ गया रूट 5 रूट 5 इक्वल टू डी आ गया। ये क्या है एपी में आ गया ना ये एपी में आ गया बाबू। दिस इज एन एपी। अगर एपी में है बाबू तो a1 2 रूट 5 a2 3 रूट 5 4 रूट 5 a4 5 रूट 5 ध्यान दीजिए तो a5 निकालना होगा तो a प्लस 4d और वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 रूट 5 प्लस 4 इंटू रूट 5 और रूट 5 कॉमन निकाल लीजिए तो 2 प्लस 4 6 रूट 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू आगे क्वेश्चन लिखिए। The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of its sixth term and tenth term
is 44. Find the first three term of the AP. Find the first three terms of an AP. AP का फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करिए। तो ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। The sum of the fourth and eighth term of an AP दिया हुआ है कितना 24। फिर क्या दिया हुआ 6 टर्म और 10th टर्म AP का कितना दिया गया 44। हमें क्या फाइंड करना है AP का फर्स्ट 3 टर्म यानी A1 A2 A3 फाइंड आउट करना है बाबू। A be the first term and D be the common difference. D be the common difference of an AP। डी क्या है कॉमन डिफरेंस एपी का है। तो ध्यान दीजिए गिवन क्या है बाबू A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 गिवन है। अब बताइए A4 प्लस A8 ना, तो A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी A प्लस 24 A प्लस 7D 24 2A प्लस 10D 24 2 कॉमन लीजिए A प्लस 5D इक्वल टू 24। अब देखिए A प्लस 5D क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार क्या दिया हुआ 6 टर्म A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट फिनिश हो गया। अब क्या रह गया बाबू A6 प्लस A10 ना A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44 A प्लस 5D A प्लस 9D 44 2A प्लस 14D 44 2 कॉमन निकाल लीजिए तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D क्या हो जाएगा 20। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए 1 और 2 को सॉल्व करिएगा बाबू। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get A का वैल्यू और D का वैल्यू हम आपको डायरेक्टली लिखवा दे रहे हैं क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं बाबू। तो D का वैल्यू 5 आएगा A का वैल्यू -13 आएगा और D का वैल्यू 5। तो AP बिल क्या होता है बताया था ना।
AP बिल भी क्या हो जाएगा, A प्लस D, A प्लस 3 ही ना पूछ रहा था, तो -13 प्लस 5 डॉट 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 -13 -8 -3 डॉट डॉट डॉट। एपी में आ गया ना 3 टर्म बाबू, फर्स्ट 3 टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू। अगला क्वेश्चन लिखिए तो बाबू। For what value of n, the nth term of the, for what value of n, the nth term of an arithmetic progression of the arithmetic progression arithmetic progression 65, 67 dot 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 and 3, 10, 17 dot 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 are equal देखिए बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, n का वैल्यू क्या है, n के किस वैल्यू के लिए, n के किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ एन एपी, nवां टर्म एपी का, तो एपी 2 दिया गया है, कहता है कि एपी दो एपी दिया गया है, तो कह रहा है कि किस n के लिए दोनों एपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किस n के लिए दोनों एपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो टर्म कौन से होंगे जहां पे दोनों एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या है जहां पे दोनों एपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सॉरी जहां पे दोनों एपी क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। लेट an and an be the nth term of an AP of the first and the सेकेंड एपी, ठीक है। फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी का एन और एन क्या है, इनवां टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों को सोल्व कर लीजिए बाबू। अब देखिए फर्स्ट एपी और फर्स्ट एपी, तो a इक्वल टू 63
डी इक्वल टू 2। अब बताइए एन इक्वल टू ए प्लस 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 61। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 का हल कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इक्वेशन 1 की। अब देखो सिमिलरली let A and capital D be the first term and common difference of the second FA कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू सेकेंड एपी 3, 10, 17, डॉट 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 और क्या है सेकेंड एपी है बाबू। तो ए बराबर कितना है 3 है, डी इक्वल टू क्या है 7 है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4। अब देखो बाबू गिवन क्या है an इक्वल टू एन गिवन है छोटी, ठीक है। तो देखिएगा छोटी an इक्वल टू एन गिवन है ना, तो 2n प्लस 61 7n माइनस 4। यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 7n माइनस 2n और 61 प्लस 4, तो 5n बराबर आ जाएगा बाबू 65 और n बराबर क्या आ जाएगा 13। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 13। नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, जहाँ पे वैल्यू क्या होगा दोनों एक ही इक्वल हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखिए इन गिवन एपी if pth term is q and the qth term is p, then so that क्या दिखाना है बाबू then so that the nth term is the nth term is p प्लस q माइनस n। हमें क्या दिखाना है p प्लस q माइनस n। नवा टर्म हमको कितना आना चाहिए p प्लस q माइनस n आना चाहिए। तो देखिए बाबू कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें गिवन एपी दिया गया है, एपी का पीवा टर्म क्या है q है और क्यूमा टर्म क्या है p है। तो हमें क्या दिखाना है
कि nवां टर्म क्या आना चाहिए, p प्लस क्यू माइनस ए आना चाहिए। तो लेट a be the first term and d be the common difference। कॉमन डिफरेंस, ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है बाबू। तो देखो ए पी क्या दिया गया है बाबू, क्यू दिया गया है। तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या, क्यू। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। ए क्यू क्या दिया गया है, पी दिया गया है। तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या, पी। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। एक कर देते हैं क्या, किसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है बाबू। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू। ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू। ध्यान दीजिए, ए प्लस ऐसा कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। साइन चेंज हो जाएगा बाबू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डी डी कॉमन है ना दोनों में, तो डी को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्यू। तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू, यहाँ पी माइनस क्यू है ना, तो ये क्यू माइनस पी इक्वल टू क्या दे दिया, पी माइनस क्यू। ध्यान दीजिए बाबू, डी इक्वल टू पी माइनस क्यू बटा क्यू माइनस पी क्या दे देगा, माइनस वन दे देगा। करेक्ट कर दिए। अब डी का वैल्यू निकल गया ना, तो हमें क्या दिखाना था, एनवां टर्म क्या दिखाना था, इतना ना। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना है, क्यू है। ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ए माइनस, तो ए इक्वल टू क्यू जोड़ पी माइनस वन, ए इक्वल टू क्यू जोड़ पी माइनस वन। तो पी प्लस क्यू माइनस क्या आ गया, वन आ गया। और एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना, पी प्लस क्यू माइनस वन जोड़ एन माइनस वन इंटू माइनस वन। आ गया बाबू, कोई दिक्कत, एन का वैल्यू। और जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा बाबू, तो एन का वैल्यू आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल। तो पी प्लस क्यू माइनस माइनस एन आ गया। एक प्रूफ करके लाना था ना एन। तो सिर्फ इसमें सॉल्यूशन था थोड़ा, पीक्यू में दो वेरिएबल था, कांस्टेंट यहाँ नहीं था, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम भी मानते हैं। तो इसी के लिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया। और आगे हम होमवर्क देते हैं और आप लोग घर से करके आइएगा। जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, ये सब होमवर्क रहेगा, घर से करके आइएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आंसर। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी is equal to m times the nth term, and m not equal to n, so that it's m plus nth term इज 0। m प्लस nth टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना के घर से आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था बाबू, ये 2 लिखिए। इफ द mth term of an AP वन बटा n and its nth term b1 बटा m, then so that it's mth term is 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। The fourth term of an AP is 0. Prove that its 25th term is triple its 11th term, is triple its 11th term। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if the sixth term of an AP is 0, then so that its 33rd term is 3 times
is 3 times its 15th term. क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose find the common difference of an AP whose first term is 5 and the sum of its first 4 term and the sum of its first 4 term is half the sum of the next 4 term. नेक्स्ट 4 term ये सब बना लीजिएगा बाबू। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे सॉल्यूशन देने का। थैंक यू ऑल द बेस्ट।